TDS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस का रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये हमारा एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और वैसे यह जो रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर एक साथ रिवीजन करना चाहें केवल 10 मिनट में, है ना, केवल 10 मिनट में हम पूरा जीएस का रिवीजन करेंगे, है ना। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे लिए हैं और केवल फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे ही हम लोग रिवीजन करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को हम रिवाइज करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इसमें आज हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। तो सबसे पहले होगा यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश सत्ता की नींव, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महत्वपूर्ण समितियाँ आयोग, है ना। फिर प्रमुख एक्ट जो है, भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित जो महत्वपूर्ण संगठन संस्थाएँ हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे, और सामाजिक सुधार अधिनियम के कुछ जो है वो देखेंगे जो सुधार हुए हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला जो टॉपिक हमारा उसको देखते हैं, यूरोपियों का आगमन, है ना। तो फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और 10 मिनट में ये हमारा कोर्स होगा पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। तो यूरोपियों के आगमन हम लोग देखते हैं। प्रमुख यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं आपके, है ना, वास्को डी गामा 1498 में। फिर डच आपके 1602 में आते हैं, ब्रिटिश आपके 1600 में आते हैं, डेनिश आपके 1616 में आते हैं, और फ्रांसीसी आपके 1664 में आते हैं, है ना। तो यह जो है आपकी यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम हो गया। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, है ना, और लास्ट में आपके फ्रांसीसी 1664 में आते हैं, है ना। तो ये प्रमुख शक्तियों के आगमन का क्रम हो गया। आइए अगला टॉपिक जो हमारा है देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता की नींव से संबंधित, है ना। तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हम लोग देखते हैं जो 1757 में हुआ, और किसके बीच में हुआ, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। और इसका प्रमुख कारण था कि कंपनी की द्वारा किलाबंदी और व्यापारिक दखल, इसके परिणाम हुआ कि बंगाल में ब्रिटिश जो है प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर दूसरा बक्सर का युद्ध है जो 1764 में हुआ, और इसमें जो है मीर कासिम, अवध मुगल के जो है शासकों ने मिलकर जो है भाग लिया, है ना, ब्रिटिश सत्ता से मुकाबला किया। परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, है ना, और ये पूरा जो है अपना सत्ता स्थापित कर लिए। अब देखते हैं प्रमुख गवर्नर की बात करते हैं, जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि इसके समय रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, कलकत्ता में मद्रास की स्थापना हुई, ठीक है। अब लॉर्ड वेलेजली से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल था। सहायक संधि प्रणाली इसने लागू किया। और चौथा मैसूर युद्ध जो है इसी के समय हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो हमारे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब है जो 1813 से 1822 तक रहे, और इनके समय रैयतवादी व्यवस्था जो है स्थापित किया गया। इसके हेड मुनरो थे और गुरिल्ला युद्ध को इन्होंने खत्म किया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के संबंध में हम लोग देखते हैं, इनका कार्यकाल 1848 से 56 था। इन्होंने लैप्स का सिद्धांत दिया, रेलवे डाक सेवा स्थापित किया जो है, विद्युत टेलीग्राफ स्थापित किया, और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है आईसीएस की परीक्षा जो है इन्हीं के समय जो है क्वालिफाई किए थे। अब हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित देखते हैं। इसके कारण क्या थे, सामाजिक कारण थे जिसमें सती प्रथा और विधवा विवाह का जो है विधवा विवाह था। आर्थिक कारकों में भारी कर और भूमिहीनता थी। धार्मिक में ईसाई मशीनरों का आगमन था। सैन्य में इनफील्ड राइफल कारतूस वगैरह का जो है प्रयोग था जिसमें, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता की हम बात करते हैं तो दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर जो है नेतृत्व किए, कानपुर से तत्या टोपे और नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से अहमदुल्ला ने जो है किए थे, है ना, इसका नेतृत्व। इसका परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो गया और भारतीय शासन अब ब्रिटिश काउंट के हाथ में आ गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 जो है लागू हुआ, और जो है वायसराय की पदवी जो है यहीं से आरंभ हुआ, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से जो है कांग्रेस का स्थापना से और स्वतंत्रता के समय तक हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही है ना। तो 1885 में जो है कांग्रेस का स्थापना हुआ, और उस समय जो है डफरिन थे, है ना, वायसराय, और संस्थापक ए.यू. ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और कांग्रेस के चरणों की बात करें तो इसके 2 चरण होते हैं, एक उदारवादी होता है, ठीक, और दूसरा आपके उग्रवादी होता है। उदारवादी चरण आपका 1885 से 1905 था। इसमें दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे, और इनका जो प्रमुख जो है मांग थी संवैधानिक सुधार, और इनकी जो नीति थी जो है वह प्रार्थना और निवेदन की थी, ठीक है। और जो उग्रवादी चरण आता है वह 1905 से 1917 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है, जिसमें प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे, है ना। इनका लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति, और जिसमें तिलक ने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अगला जो चरण आता है
वह स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में आपका जो है शुरुआत हुआ, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया है ना, उस समय लॉर्ड कर्जन था, है ना, तो लॉर्ड कर्जन तो उस समय तो फिर स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा उस समय मिलता है। ठीक है, और अगली प्रमुख घटना देखते हैं कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होता है ढाका में आपके, है ना, तो सलीमुल्लाह जो है और अहमदुल्ला इन सब जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं और यह मुस्लिमों के हितों की जो है बात करता है। ठीक है, फिर हम गांधीवादी चरण देखते हैं जो आपके 1915 से 1947 तक चलता है। ठीक है, जिसमें 1917 में चंपारण जो है सत्याग्रह होता है आपका। ठीक है, जो जो आपके नील की खेती की जो है इसका जो प्रमुख कारण था चंपारण सत्याग्रह का, तो नील की खेती था, है ना, और गांधी का यह भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है। ठीक, फिर आपका खेड़ा आंदोलन आता है जो 1918 में जो है आपका शुरुआत हुआ, और यह गुजरात में हुआ था खेड़ा आंदोलन 1918 में। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अहमदाबाद मिल आंदोलन आपके 1918 में होता है, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया और इसका परिणाम हुआ कि मजदूर की जीत हुई। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन आपके आता है जो 1920 से 1922 तक चलता है। कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इसी कारण जो है असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ, और इसका प्रमुख जो कार्य था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था, है ना, और इसका समापन चौरा चौरी कांड जो के द्वारा 1922 में हुआ। ठीक है, और इसी के बाद जो है मोतीलाल नेहरू जो है और ये लोग जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करते। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चलता है। इसकी शुरुआत दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से होता है। 78 सत्याग्रहियों के साथ ये हुआ था, और इसका उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, अगली घटना देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट होता है। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुआ। इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक, अगला जो है नौसैनिक विद्रोह आपका 1946 में स्टार्ट होता है। इसका था कि ब्रिटिश राज्य के अंत का संकेत था, है ना, और मुंबई में आरएन म्यूटिनी हुआ था। ठीक है, और अब देखते हैं कि विभाजन और स्वतंत्रता 1947 में जो है माउंटबेटन योजना आई, जिसके तहत जो है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के गठन जो है 1947 में हुआ माउंटबेटन योजना के तहत, और प्रथम स्वतंत्र भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है ये प्रमुख घटनाएं जो है और स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग देखें। अब देखते हैं महत्वपूर्ण समितियां जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हंटर आयोग का 1882 में शिक्षा सुधार से संबंधित था। साइमन कमीशन 1927 में आपके संवैधानिक सुधार से संबंधित था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में स्वराज संविधान से संबंधित था, है ना। बिबेल योजना 1945 में आपके सत्ता हस्तांतरण से संबंधित था। ठीक, अब प्रमुख अधिनियम हम लोग देखते हैं। प्रमुख अधिनियम में पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो विधायिका की शुरुआत करता है। फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है जो अप्रत्यक्ष चुनाव पहली बार शुरुआत हुआ। फिर मॉडल मिंटो 1909 में आता है जो पृथक निर्वाचन मंडल की बात करता है मुस्लिमों के लिए। फिर आपका 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है जिसमें द्वैध शासन और प्रांतीय शासन की शुरुआत होती है। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है जिसमें संघीय ढांचे और प्रांतीय स्वायत्ता की जो है बात किया गया। फिर आपका 1947 का जो है माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ। ठीक, अब आइए हम देखते हैं भारत धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी जो है 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा जो है स्थापना किया गया। फिर आत्मीय सभा जो है आपके 1815 राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज आपके 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, और फिर अगला हम देखते हैं कि युवा बंगाल आंदोलन आपके 1826 में आपके हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के द्वारा। ब्रह्म समाज आपके 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। और हिंदू धर्म सभा आपका 1830 में राधाकांत देव के द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है 1838 में आपके द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है आपके 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली जो है 1849 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है संस्थान रहे। अगला है कि रहनुमाई माजदयायन सभा जो है 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बालिका विद्यालय 1851 में जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है स्थापित प्रमुख संस्थाएं रहीं। राधा स्वामी सत्संग जो है 1861 में शिवदयाल साहब के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, अब देखते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रमुख वचन और नारे थे, इससे प्रश्न पूछते थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो आपके महात्मा गांधी के द्वारा। जय हिंद आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
और पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा, जय जवान जय किसान जो है नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, मारो फिरंगी को जो है मंगल पांडे के द्वारा, जय जगत विनोद भावे के द्वारा, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, संपूर्ण क्रांति आपके जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है दिया गया, ठीक है। और विजय भी सुरंगा प्यारा आपके श्यामलाल गुप्ता के द्वारा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया, ठीक। साम्राज्य का नाश हो भगत सिंह के द्वारा, ठीक। अब देखते हैं सामाजिक सुधार अधिनियम जो प्रमुख रहे। तो शिशुवध जो प्रतिबंध जो है जॉन सोर के द्वारा, जॉन सोर वेलेजली के द्वारा लगाया गया, ठीक है। सती प्रथा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में, ठीक है। और दास प्रथा पर प्रतिबंध आपके जो है 1843 में एलन ब्रो के द्वारा, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में, ठीक है। और नेटिव मैरिज एक्ट आपके नॉर्थब्रुक के द्वारा 1872 में, इसमें अंतर्जातीय विवाह को जो है बढ़ावा दिया गया। एज ऑफ कंसेंट जो है आपका लैंसडाउन के द्वारा जो 1891 में लड़कियों के लिए विवाह की जो आयु 12 वर्ष कर दिया गया। शारदा एक्ट आपका इरविन के समय 1930 में आया था, जिसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों के 18 वर्ष कर दिया गया, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है रैपिड रिवीजन किया। तो इस तरह ये आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक साथ रिवीजन करना है कम समय में, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो अगर ये पढ़ाने का अप्रोच हमारा तौर तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, TDS अकेडमी को और से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।